सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डिन असेसिन्स को पीटकर एग्जाम देने के लिए गया पर अचानक वो बेहोश हो गया, जिसकी वजह से वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया। पर जियांग ने अब वॉरियर टेस्ट देने का डिसाइड कर लिया होता है। अब हम डिन को देखते हैं। वो अपने डेड होंग से पूछता है कि आखिर आज आप इतनी जल्दी काम पर क्यों जा रहे हो। होंग को कहते हैं कि आज हमें ज्यादा काम मिला है, जिस वजह से हमें जल्दी जाना होगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। डिन भी वॉरियर टेस्ट देने के लिए नियान के साथ चला जाता है। जियांग डिन को बताते हैं कि ये यांग वू है और आज ये भी तुम्हारे साथ वॉरियर टेस्ट देगा। यांग वू डिन से कहता है कि जियांग ने मुझे बताया कि तुमने अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक सिर्फ 18 साल के हो। जियांग कहते हैं कि भले ही डिन यंग है, पर बहुत सारे चांस है कि ये वॉरियर टेस्ट पास कर लेगा। ये बात सुनकर यांग वू खुश हो जाता है और डिन की तारीफ करने लगता है। डिन कहता है कि तुम बिना वजह मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं इतना खास नहीं हूँ और तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम टेस्ट जरूर पास करोगे। यांग वू कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। ये टेस्ट हमारी रिएक्शन स्पीड और क्वालिटी के साथ बहुत सारी चीजों को चेक करता है। तुम्हें जल्दी ही टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। जियांग नियान कहते हैं कि वॉरियर टेस्ट को पास करना आसान नहीं है और उसके बाद फील्ड टेस्ट होगा, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यांग वू डिन से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि टेस्ट पास करने के बाद तुम क्या करने वाले हो। जियांग ने बताया कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और नॉर्मली वॉरियर्स के लिए 4 चॉइसेस होती है। पहला, आर्मी को ज्वाइन करके कंट्री के लोगों को बीस्ट और मॉन्स्टर से बचाना। दूसरा, मार्शल क्लब को ज्वाइन करके शुरुआत में बीस्ट पर अटैक करना। तीसरा, सिंडिकेट ज्वाइन करके इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करना। और आखिरी, मर्सनरी ज्वाइन करके खतरनाक जगहों को गार्ड करके बीस्ट पर नजर रखना। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं एक्सट्रीम मार्शल क्लब को ज्वाइन करूंगा। जियांग यांग वू से कहते हैं कि अगर तुमने वॉरियर बनकर हमारे क्लब को ज्वाइन कर लिया तो क्लब की तरफ से तुम्हें एक विला दिया जाएगा और हर महीने कम से कम 20,000 की सैलरी मिलेगी। यह बात सुनकर डिन हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि एक विला और 20,000 महीने की सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। अगर मुझे वॉरियर का टाइटल मिल गया तो मैं मॉम, डैड और हुआ को खुश कर पाऊंगा। लेकिन लीना कॉलेज में टॉप आई है और वो एक सोशल एलिट बन जाएगी, जबकि मैंने एक वॉरियर बनने का फैसला किया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा उसे मिल पाऊंगा। फिर हम डिन के कॉलेज का सीन देखते हैं। लीना क्लास मॉनिटर बन जाती है और सारे कैंडिडेट्स को टेस्ट पेपर देती है। हाओ बाई को उसके साथी का कॉल आता है, इसीलिए वो बिना टेस्ट दिए वहां से चला जाता है। लीना वैसे पूछती है कि आखिरकार डिन को क्या हो रहा है, वो आज भी कॉलेज क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। वे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, डिन वॉरियर टेस्ट देने के लिए गया है, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आ पा रहा। ये बात सुनकर सारे क्लासमेट से हैरान हो जाते हैं। वे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोगों को लग रहा था कि डिन एग्जाम में फेल हो गया, जिसकी वजह से वो हार मान लेगा, पर वो इतना कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी चीजों से डरकर हार मान ले। डिन जियान के साथ एक्सट्रीम मार्शल क्लब के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे वॉरियर जूशी मिलते हैं, जिन्होंने ब्लैक गोल्डन ईगल को मारकर उसकी जान बचाई थी। एक एल्डर डिन और यांग वू को बताते हैं कि मैं एक्सट्रीम मार्शल क्लब का चीफ इंस्ट्रक्टर वू टोंग हूँ और आज मैं ही तुम्हारा टेस्ट लूंगा। यह कहकर वो उन दोनों को टेस्ट रूम में लेकर जाते हैं और एक प्रोजेक्शन चेयर पर बिठा देते हैं, जिसकी वजह से डिन पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो रखी थी। वो सोचता है कि मैंने पुरानी दुनिया को सिर्फ दूर से देखा, पर आज मैं खुद पुरानी दुनिया में आ गया हूँ। यान वो डिन को वेपन उठाने के लिए कहता है। तभी वहाँ वन हॉर्न बोर, आयरन हेयर बोर और शेडो केट बिस्ट आ जाते हैं। उन्हें देखकर डिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। शेडो केट डिन पर अटैक करने के लिए आती है, मगर एक कैंडिडेट उसे दूर करके डिन को बचा लेता है। वो कहता है कि जब मैं भी पहली बार यहाँ आया था तो तुम्हारी तरह डर रहा था, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांत होकर फाइट करो और धीरे धीरे तुम्हारा डर निकल जाएगा। एक टाइगर मास्टिफ उस कैंडिडेट पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। वो डिन पर भी अटैक करने के लिए आता है, पर दूसरा कैंडिडेट उस पर अटैक करके उसे मार देता है। यह देखकर डिन सोचता है कि मैं कोई कायर या डरपोक नहीं हूँ, मुझे भी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ मिलकर बिस्ट को खत्म करना होगा, वरना मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाऊंगा। यह सोचकर वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वन हॉर्न बोर उस पर अटैक करने के लिए आता है। डिन उसकी बैक पर चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी नेक में घुसा देता है, जिसकी वजह
से बोर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसकी डेथ हो जाती है। यांग वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि वन हॉट बोर की नेक बहुत कमजोर होती है। डिन ने इतनी जल्दी उसकी नेक पर अटैक करके उसे मार दिया। वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। डिन की शॉट बोर की नेक में फंस जाती है और उसे निकालने की कोशिश करता है। एक टाइगर उस पर अटैक करने के लिए आता है तो डिन अपनी शॉट छोड़कर उसे एक जोरदार लात मारकर दूर गिरा देता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह सारे कैंडिडेट्स मिलकर उन बिस्ट को मार देते हैं। यांग वू को एक बिल्डिंग से बिस्ट की आवाज आती है तो अपने साथियों को लेकर बिल्डिंग में चला जाता है। अचानक बिल्डिंग का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, पर उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती और वो खड़े हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक गोल्ड वल्चर आ जाता है और अपने फेदर्स की मदद से उन्हें दूर कर देता है। उसे देखकर सारे कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं। एक कैंडिडेट कहता है कि यह लेवल ई की गोल्ड वल्चर है, मुझे नहीं लगता कि अभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह बात सुनकर सारे कैंडिडेट तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बचकर भागते हुए डिन अपने साथियों से अलग हो जाता है और उसकी शॉट भी टूट जाती है। गोल्ड वल्चर डिन के सामने आकर जोर जोर से रोर करने लगती है, जिससे डिन को काफी तकलीफ होती है, पर उसकी शॉट टूट गई थी जिस वजह से वो उस पर अटैक नहीं करता। एक कैंडिडेट तेजी से आकर ब्लेड की मदद से गोल्ड वल्चर पर अटैक करता है, पर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से कैंडिडेट की ब्लेड टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोल्ड वल्चर अपनी चोंच से उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उस कैंडिडेट को काफी तकलीफ होती है। उसे बचाने के लिए बाकी कैंडिडेट्स भी गोल्ड वल्चर पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर गोल्ड वल्चर अपने फेदर्स की मदद से उन पर अटैक कर देती है। एक कैंडिडेट के हाथ से स्वॉर्ड छूटकर डिन के पास आ जाती है। वो स्वॉर्ड लेकर गोल्ड वल्चर पर अटैक करने के लिए जाता है। गोल्ड वल्चर अपने मेटल ब्लेड से डिन पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसके पैर पर कट लग जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और तेजी से जाकर गोल्ड वल्चर की चोंच पर अटैक करता है। मगर गोल्ड वल्चर की चोंच स्वॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से स्वॉर्ड टूट जाती है और वो डिन नीचे गिरने लगता है, पर वो अपने आप को संभाल कर गोल्ड वल्चर के फेदर पकड़ लेता है। उसी वक्त गोल्ड वल्चर आसमान में उड़ने लगता है। डिन उसके फेदर को नहीं छोड़ता और उसके ऊपर बैठ जाता है। गोल्ड वल्चर को उसके बारे में पता चल जाता है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले डिन अपनी स्वॉर्ड उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे गोल्ड वल्चर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे डिन भी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी तकलीफ होती है। गोल्ड वल्चर को डिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तेजी से उस पर अटैक कर देता है, जिससे डिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो अचानक प्रोजेक्शन चेयर से उठ जाता है। जियांग नियान उसके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर डिन थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और मैंने आपको निराश किया। वुटोंग वहाँ आते हैं। वो डिन से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तुम टेस्ट में पास हो गए। ये बात सुनकर डिन हैरान हो जाता है। वुटोंग बताते हैं कि इस टेस्ट में सिर्फ बिस्ट को मारना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हम तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें बिस्ट के अटैक से बचकर उन्हें घायल करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जब तुम टाइगर को मार रहे थे तो तुम्हारी पावर 11 टन तक पहुंच गई थी और गोल्ड वल्चर के अटैक से बचते हुए तुम्हारी स्पीड भी बहुत बढ़ गई थी। तुमने हमारी रिक्वायरमेंट्स से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तुम्हारी सर्वाइव और किलिंग एबिलिटी के साथ तुमने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। ये सब बातें सुनकर डिन खुश हो जाता है। डिंग यानवू के साथ एक और कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास कर लिया था। वुटोंग उन तीनों से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया। अब 1 महीने बाद फील्ड टेस्ट होगा। मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि फील्ड टेस्ट के दौरान तुम बुरी तरह से घायल हो सकते हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अब तुम्हें इस टेस्ट को पास करने का रिवार्ड मिलेगा। डिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि टेस्ट पास करने पर रिवार्ड भी दिए जाएंगे। जियांग नियान कहते हैं कि अगर तुम्हें रिवार्ड नहीं दिया गया तो तुम फील्ड टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें रिवार्ड के तौर पर जेनेटिक एनर्जी प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। यह सब बातें सुनकर डिन अपने फादर को टेस्ट पास करने के बारे में बताने के लिए कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं उठाते। फिर हम होंग गुओ को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ हाओ बाई के घर का सामान दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। हाओ बाई का गार्ड उसे होंग के बारे में बता देता है कि वो डिन के डैड है। होंग गुओ और उसके साथी सामान को ट्रक के अंदर रखने लगते हैं। तभी हाओ बाई धक्का मारकर होंग गुओ को नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे फ्लोर को क्रैक कर दिया। मेरा फ्लोर साउथ माउंटेन के स्टोन से बना था, तुम सोच भी नहीं सकते कि इसकी कीमत कितनी होगी। होंग का साथी हाओ बाई से कहता है कि यह फ्लोर पहले से ही टूटा हुआ था, तो आखिरकार तुम बिना वजह हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़
पड़ गई है कि तुम मेरे साथियों को धक्का मार रहे थे। हाओ भाई लात मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है। इससे गुस्सा होकर दूसरा साथी उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर हाओ भाई उसे भी दूर गिरा देता है। होंग पूछते हैं कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हाओ भाई उनकी बात नहीं सुनता और गार्ड्स के कहने पर उन्हें पिटवाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।